दोस्तों, एक कहावत है कि एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। इन मशहूर पेंटर्स ने अपनी जिंदगी कैनवस पर अपना हाल दिल बयां करने में निकाल दी। लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनसे कला भी बचकर नहीं निकल पाती। इन पेंटर्स की आखिरी पेंटिंग उनके जीवन के आखिरी लम्हों का वर्णन करती हैं, क्योंकि ये पेंटिंग बनाने के बाद इन सब ने आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर क्या इस पेंटिंग में ये बात थी कि इन लोगों ने इस पेंटिंग को बनाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विंसेंट वैन गॉग की, जिन्होंने अपनी आखिरी पेंटिंग में अपने पसंदीदा पेंटर चार्ल्स के घर का गार्डन बनाया था। चार्ल्स की मृत्यु के बाद उनकी विधवा उनकी घर में ही रहती थी और उन्होंने वैन गॉग को उस गार्डन की पेंटिंग बनाने की अनुमति दी। वैन गॉग ने इस गार्डन को 3 बार बनाया और हर बार उनका नाम डॉबली गार्डन रखा। कहते हैं कि इस पेंटिंग को बनाने के कुछ ही महीनों बाद वैन गॉग ने आत्महत्या कर ली थी। अगले पेंटर है रिचार्ड जस्टल, जिन्होंने न्यूड सेल्फ पोर्ट्रेट विद पैलेट बनाई थी। ऑस्ट्रेलियन पेंटर रिचार्ड का प्रेम प्रसंग आर्नोल्ड की पत्नी के साथ था। एक दिन आर्नोल्ड ने रिचार्ड और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। उसके बाद दोनों को भागना पड़ा, लेकिन आर्नोल्ड की पत्नी अपने बच्चों की खातिर वापस आ गई। प्यार में हारे हुए रिचार्ड ने 1908 में सारे खत और कागजों को जला डाला और खुद को फांसी लगा ली। फिर फांसी ही नहीं, उन्होंने अपने आप को चाकू से भी गोद डाला। आत्महत्या करने से पहले रिचार्ड ने अपना न्यूड पोर्ट्रेट बनाकर गए और वो भी उनकी आखिरी पेंटिंग थी। दोस्तों, अगले पेंटर हैं जीन माइकल बास्केट्स, जिन्होंने बनाई थी राइडिंग विद डेथ। एक अमेरिकन आर्टिस्ट, संगीतकार और निर्माता थे, जिन्होंने 27 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। वैसे तो वो बहुत ही सफल थे और उनकी पेंटिंग्स की मांग भी बहुत थी, लेकिन हीरोइन की लत लगने के कारण उन्होंने अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर ली। उनकी आखिरी पेंटिंग में दिखाया गया है कि कैसे एक मनुष्य कंकाल को प्रताड़ित कर रहा है। अगले पेंटर हैं आर्सले गॉर्की, जिन्होंने एगोनी नाम की एक पेंटिंग बनाई थी। आर्मेनियन पेंटर आर्सले ने 44 साल की उम्र में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 1946 में गोरके के साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। उनका स्टूडियो जलकर राख हो गया, उन्हें अपने कैंसर का इलाज करना पड़ा और उनकी जो पत्नी थी उनका किसी अन्य के साथ नाजायज संबंध था, जिस एक कार एक्सीडेंट में उनकी गर्दन टूट गई और पेंटिंग करने वाला हाथ लकवाग्रस्त हो गया। अगले पेंटर हैं कॉन्स्टेंट मेयर। मेयर एक फ्रेंच रोमांटिक पेंटर थी। पास पॉल प्राउड के साथ पढ़ा करती थी और वो पॉल के प्यार में थी, लेकिन किसी कारण से पॉल से उनकी शादी नहीं हो पाई। जिंदगी भर पॉल के साथ नहीं रह पाने की वजह से मेयर ने अपनी जिंदगी गला काटकर खत्म कर दी। मेयर की मृत्यु का दुख पॉल ने से भी नहीं झेला गया और मेयर के सहयोग से बनी आखिरी पेंटिंग को खत्म करने के 2 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। अगले पेंटर है जॉन मिल्टन, जिन्होंने द डेथ ऑफ जेम्स डीन नाम की पेंटिंग बनाई थी। मिल्टन एक अंग्रेजी पेंटर थे, एक चित्रकार, स्टेज डिजाइनर और टीचर भी थे। उस समय एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बहुत प्रचलित हो गई थी और मिल्टन को लगने लगा कि उनकी जो कला है उसको लोग देखेंगे नहीं। डिप्रेशन में उन्होंने अपना आत्मविश्वास खो दिया और अपनी आखिरी पेंटिंग खत्म करने से पहले आत्महत्या कर ली। अगले पेंटर है मार्क रुथको। मार्क एक बहुत चर्चित अमेरिकन आर्टिस्ट थे। उन्होंने अपने हाथ की नस काटकर ब्लेड से आत्महत्या कर ली थी। 66 साल के मार्क की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि उन्होंने अधिक मात्रा में एंटी डिप्रेशन की दवाइयां ली थी। उनकी पेंटिंग की आखिरी सीरीज का नाम था द ब्लैक पेंटिंग्स, जो कि मृत्यु के ऊपर थी। अगले पेंटर हैं निकोलस दी स्टील, जिन्होंने ले कॉन्सर्ट नाम की पेंटिंग बनाई थी। रशियन मूल के फ्रेंच पेंटर थे जो अपने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और अपनी आखिरी पेंटिंग में उन्होंने अधूरी छोड़ दी थी। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने आखिरी शब्द कहे थे कि मुझे यह पेंटिंग को खत्म करने की ताकत नहीं बची है। अगले पेंटर हैं जॉन विलियम गॉडवर्ड, जिन्होंने नूसुर ला प्लाग नाम की एक पेंटिंग बनाई थी। ये एक अंग्रेजी पेंटर थे जो ज्यादातर सुंदर महिलाओं की पेंटिंग्स बनाया करते थे। इस वजह से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन उस समय पिकासो की पेंटिंग को ज्यादा शोहरत मिलने लगी। असफल होने के डर से 61 साल की उम्र में इन्होंने आत्महत्या कर ली। उनका कहना था कि दुनिया मेरे और पिकासो के लिए बहुत छोटी है।
अगले पेंटर हैं क्रिस्टोफर वुड, जिन्होंने जेब्रा एंड पैरासूट नाम की एक पेंटिंग बनाई थी। वुड की आखिरी पेंटिंग में जेब्रा और पैरासूट दिखाया गया है। अफीम छोड़ने के कारण उन्हें ऐसा अभाव होने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इस काल्पनिक साये से बचने के लिए 1930 में उन्होंने ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने जीवन की आखिरी पेंटिंग में इन आर्टिस्ट ने वो पेंटिंग बनाई जो उनके दिल में दफन राज को उजागर करती थी। इनकी कहानियां दुखद हैं। इनकी जिंदगी एक अल्प विराम पर आकर रुक गई, लेकिन इन आर्टिस्ट ने इन्हें सदा के लिए अमर कर दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ। और अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।